अपराधियों में तो हौसले बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है उन्हें। तो ये हमारी दिल्ली सेफ, तो वैसे दिल्ली की महिला तो सेफ है ही नहीं। हिंदुस्तान की महिला तो ऐसी है कि रास्ता चलते कोई भी उसका हाथ साफ करके जाए। कोई सेफ नहीं है क्योंकि मेन बात है भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा काम करी है, उसे खाने से पीने से मतलब नहीं है, उसे घूमना है बस। उस पे आ रहा है यही नहीं, पीटीआई भी देगा। नमस्कार, इस समय हम त्यागराज स्टेडियम में मौजूद है, जहां एक बार फिर से 12 साल बाद निर्भया कांड जो हुआ था, जो दिल्ली के अंदर एक बेटी ने अपनी जान गंवाई थी, रेप केस हुआ था। बहुत चर्चित दिल्ली का केस है जिसने न केवल दिल्ली को हिलाया बल्कि देश की सियासत को भी बदल के रख दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अखिलेश यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों ही मिलकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। तमाम महिलाओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। और एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा के लेकर के नियम कानून है, सुरक्षा को लेकर के जो सवाल हैं, वो एक बार फिर से गहराते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल पूछे। देखिए, महिला अदालत का आज आयोजन किया गया है, जिसको सुरक्षा और सम्मान की बात महिलाओं के साथ सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं। जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ है, यानी महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की बात आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर करने वाले हैं। सुरक्षा का है सवाल, लगातार ये टैगलाइन दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का क्या है। जो कानून व्यवस्था है लगातार चरमराती नजर आ रही है, दिन ब दिन एक के बाद एक अपराध घट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है? और देखिए, नारेबाजी की जा रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री मंच से नारेबाजी करा रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या दिल्ली सरकार की भी कुछ भूमिका इसके अंदर नजर आती है? क्या उनकी भी जिम्मेदार होती है? तमाम महिलाएं उनसे जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोचती हैं। तो यानी देखिए, इस सवाल के साथ में यहाँ पर ये भी बात देखने को मिल रही है कि अब महिलाओं के कांधे पर दिल्ली की पूरी सियासत जो है एक तरीके से जो है उठाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के गिर्द पूरी सियासत आगे, जहाँ पहले ही ट्राइड एंड टेस्टेड मुफ्त की जो सेवाएं महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर चले, उसको अरविंद केजरीवाल लेकर के आए हैं। ऐसे में जो मुफ्त किया, और देख सकते हैं तमाम यहाँ पोस्टर लिखे हैं। दिल्ली में हर दिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं अपराध होते हैं। दिल्ली में रोजाना 3-4 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती है। तो ये जो तमाम आंकड़े हैं, ये दिल्ली के लिए है, राजधानी दिल्ली के लिए है। और बलात्कार के मामलों में दिल्ली इस समय नंबर 1 पर हो गई है, बढ़ते क्राइमों को लेके। और दोनों ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन फिलहाल मोर्चा खोला गया है यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ में। देखिए, तमाम महिलाएं यहाँ पर उन्हीं से जुड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या कुछ कहेंगी दिल्ली में जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है इस चीज़ की, तो क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। वो महिलाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहे प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह हर रास्ते चलती महिला को कोई भी छेड़ देता है, कुछ भी उसे धमकी दे देता है, या फिर कहीं भी छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप केस हो जाते हैं। क्या कर रहे सरकार? कोई एक्शन ही लेते, मतलब आराम से घूम रहे हैं। वो आज ये सब करते हैं, कांड करते हैं, वो आराम से घूम रहे हैं और उन्हीं के परिवार वालों को सजा दिला रहे। घड़ी घड़ी कोर्ट जाना पड़े, घड़ी घड़ी तारीखें लेनी पड़े, थाने में जा जाके FIR करनी पड़े, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। क्या डर खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर, लोगों के अंदर अपराध को लेकर के? पुलिस का डर तो कुछ और बढ़ गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो अपराधी होते हैं, क्या उनके अंदर से डर निकल गया है? अपराधियों में तो हौसले बढ़ गए हैं क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है उन्हें। तो क्योंकि वो कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं पीछे सरकार का हाथ होता है उन्हें बचाने में। पुलिस उन्हें बचा लेती है, क्यों पैसा भर के बच जाते हैं वो लोग, किसी दौरान बच जाते हैं वो लोग, अंधभक्त बन के बच जाते हैं, वो कुछ नहीं होता। महिलाओं के परिवार वालों को समझते, लोग शर्म के मारे अपनी बेटियों के घर से बाहर नहीं भेजते, पढ़ने नहीं भेज रहे। अब देखिए, डॉक्टर थी, उनके साथ कलकत्ता में क्या हुआ, पढ़ने वाले नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, एजुकेशन से डर रही लड़की, क्योंकि
एजुकेशन करने के बाद भी लड़की के साथ ये हो रही है। फ्रीडम है क्या लड़कियों की? कोई नहीं। महिला अदालत आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, महिला अदालत सम्मान की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, क्या इससे असर पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर? बिल्कुल पड़ेगा। केंद्र सरकार के कान तक की आवाज़ जाएगी कि भाई महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो? केजरीवाल जी इतना तो कर रहा है, आपने क्या करा? आपके हाथ में तो सारी पावर है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहा है। केजरीवाल जी इतना कर रहा है, इतनी इज्जत दे रहे हैं, और महिलाओं को तो हर मजहब में, हर देश में इज्जत देनी है। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। हिंदुस्तान की महिला तो ऐसी है कि रास्ता चलते कोई भी उस पर हाथ साफ करके जाए, इस तरह के तो कोई लड़की सेफ नहीं है। लड़की सेफ, क्या आपको भी लगता है दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, सेफ्टी नहीं है, ऐसा आपको फील होता है? जी बिल्कुल सर, लगता है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी खुद की बच्ची पढ़ती है स्कूल में, तो मुझे भी डर लगता है कि मैं स्कूल से जब भेजती हूँ उसको, तो मैं उसको स्कूल की कोई भी बाहर की एक्टिविटी लेने के लिए डर लगता है कि कहीं कुछ का हादसा ना हो जाए। तो ये हमारी दिल्ली सेफ, तो वैसे दिल्ली की महिला तो सेफ है ही नहीं। कौन जिम्मेदार आपको लगता है, दिल्ली सरकार या केंद्र में बैठी मोदी? केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, जो जो क्या कहते हैं, वो दावे करते हैं कि दिल्ली हाँ बस हमारी है, दिल्ली हमारी, कुछ नहीं है दिल्ली उनकी। अगर दिल्ली अपनी होती है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने दिल्ली को अपना समझा, दिल्ली की लेडीज़ की जो सेफ्टियाँ करी उन्होंने, बस फ्री करी है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री करी है, हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें भी सब फ्री है। और अगर ये पुलिस की जो ये व्यवस्था है ये अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आएगी तो लेडीज़ हकीकत में ही सेफ होंगी। आज उन्होंने इतना निर्भर तो लेडीज़ को बना दिया कि वो जेंट्स के साथ। मोदी जी और अमित शाह तो दोनों ही दावा करते हैं कि सुरक्षा के मामले में देश सबसे आगे है, चाहे बॉर्डर्स हो, चाहे देश की जनता हो, तमाम लोग सुरक्षित हैं। नहीं, वो उनके कहने से सुरक्षित है ना, तो जो आम लोगों पे बीत रही है वो उनको थोड़ी पता है। वो तो सिर्फ कहने का उनका तो जुमला है कि सुरक्षा है, सुरक्षा है, सुरक्षा कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन तो जिस पे बीत रही है, जो लेडीज से निकल रही हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फेस करती हैं। आजकल इतना हौसले निकल चुके, डर निकल चुका है अपराधियों के बीच में कि अगर कोई लड़की लेडीज़ बाहर भी निकलती है तो फौरन कमेंट पास हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ी हो। राजधानी दिल्ली में, जी पूरी दिल्ली में ये हो चुका है कि कमेंट्स तो लेडीज़ के लिए आम हो चुके हैं। तो इस बार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो कौन किसको क्या कहेगा। वैसे तो कहते हैं कि सोने की चिड़िया, हमारा हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया के लिए औरतें ही सेफ नहीं है। आपका क्या नाम है? शबनम। आप क्या कहेंगी, क्या दिल्ली में केंद्र सरकार विफल है कानून व्यवस्था को लेकर के, या पूरे देश में आपको ये हालात लगते हैं? पूरे देश में ऐसे हालात हैं, किस जगह नहीं बताइए आप। कभी कैलकाटा में होता है, कभी केरल में होता है, कभी दिल्ली में तो आए दिन हो रहा है। बहुत जगह तो ऐसा होता है जहाँ से शर्म के मारे बच्चे बोलती नहीं है, बताती नहीं है। तो ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। तुम केंद्र में बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ हिंदुस्तान वालों के लिए? जब भी कुछ होता है तुम तो यहाँ से उठे चले गए बाहर, उठे चले गए, या दिल्ली हो या हिंदुस्तान में लोग मरते रहे, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। दिल्ली में हम लोग तो बैठे हुए हैं, हम उनसे सुरक्षा होते हैं कि मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। अमित शाह तो कहते हैं आप सुरक्षा इतनी पुख्ता हो गई है कि परिंदा भी पर नहीं मारता, चाहे बॉर्डर्स हो या देश की जनता हो, तब सब सुरक्षित हो गया। अच्छा ये बताओ कैसे हो गया? रोज अभी भी एक खबर आई थी दिल्ली में ही कि दिन दहाड़े गए, गोली मार दी, आदमी मर गया। अब लोग टहल रहे, ढूंढते रहे, रोते रहो, पीटो, ठीक है, कहाँ सुरक्षा है? सीलमपुर में बच्चे के साथ में रेप हुआ, लड़की तो छोड़ो, लड़के के साथ में रेप हुआ। वो यहाँ पढ़ा रहा, अर्बन में पढ़ा रहा बच्चा कि वो दोस्त उठा के लेके गए, रेप किया, लड़के का रेप कर दिया। कोई सेफ नहीं है, क्योंकि मेन बात है भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा काम करी नहीं। उसे खाने से पीने से मतलब नहीं है, उसे घूमना है, बस उसे घूमने आए हैं। क्या राजधानी दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन गई है? बिल्कुल बन गई। देखिए आए दिन हो रहा है, रोज एक ना एक उसमें होता है रेप लड़कियों के साथ में। जहाँ भी लाइट नहीं होती ना तो निकलने डर लगता है कि इस एरिया से रास्ते से निकले कि ना निकले हम लोग। तो है ऐसा है। क्या अगर दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अगर वो राज्य सरकार को दे दिया जाएगा तो क्या बेहतर चीज़ें हो पाएगी? शायद हो सकता है, शायद मान जाए कुछ करें, क्योंकि इन पे देखो, इन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। इन पे इन्होंने कभी भी अच्छी बात या सही बात बोली का है, हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। जुमलेबाज, इनकी सरकार है जुमले वाली,
जुमला करते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली वाकई में क्राइम कैपिटल बनती जा रही है पिछले 10 साल में? जी बिल्कुल बनती जा रही है। दिल्ली की तरफ से क्यों ध्यान हटाई जा रही है, क्यों यहाँ पे सुरक्षा नहीं दी जा रही है? यहाँ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी सेफ नहीं हैं। आप देखिए ना, एक दूसरे के बच्चे छोटे छोटे उम्र में मर्डर कर रहे हैं, एक मर रही है, एक जेल जा रही है, तो दोनों के घर में मातम है ना। तो लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सवाल उठता है सबसे बड़ा प्रशासन का। और ये दिल्ली जो है राजधानी है, ये जैसे कि सबका केंद्र यहाँ पे आकर्षित होता है, तो यहाँ तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। पीएम मोदी का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। तो हम तो ये कह रहे हैं दिल्ली की जो पुलिस है ना, वो भी केजरीवाल को दे दी जाए। केजरीवाल जी को पुलिस दे देनी चाहिए, ऐसा महिलाओं का मानना है यहाँ पर। ऐसे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था रहने वाला है, और इस बार महिलाएं क्या कुछ करने वाली है, ये वक्त रहते बड़े देखते रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए 4PM।